हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ एज यूजुअल आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first question here is, what was the theme of 6th ASEAN India Digital Ministers Meeting जो वर्चुअली होस्ट की थी वियतनाम ने। सो इट वाज द 6th एडिशन ऑफ एशियन इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग एंड इसका थीम आपका था अडेप्टिव एशियन फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस। ठीक है, व्हाट वाज द थीम? अडेप्टिव एशियन फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस, राइट। इसके को चेयर थे अमित अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, एंड नेग्युयन महायुंग मनहाहुंग जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं फ्रॉम द वियतनाम। ठीक है, दे वर दी को चेयर्स ऑफ दिस मीटिंग। इसके अलावा एशियान की बात करें, दिस मिनिस्टर्स मीटिंग जो है आपकी इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग, इसका मेन एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर टेलीकॉम एंड डिजिटल मिनिस्टर्स फ्रॉम द 11 एशियन मेंबर स्टेट्स एंड एशियंस डायलॉग पार्टनर। और इसका फोकस था आपका रीजनल एंड ग्लोबल डिजिटल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, इसके की आउटकम क्या थे? यहाँ पे 2026 का डिजिटल वर्क प्लान जो है वो अप्रूव किया गया था फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सेंटर्ड ऑन 3 चीजें इसमें है: आईसीटी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, दूसरा इसमें रहेगा इंडिया एशियन रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंस, तीसरा है डिप्लॉयमेंट ऑफ टेलीकॉम आईसीटी सॉल्यूशन, राइट। इसके अलावा ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज यहाँ पे किया गया है एशियन इंडिया फंड को, एंड इसका मेन पर्पस क्या है? फाइनेंस करना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम द एशियन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तीसरा है अडॉप्ट किया गया है हैनोई डिक्लेरेशन जो बेसिकली फोकस्ड है आपका ऑन द एआई, ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन, रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंक्लूजन पे, एंड ऑल्सो रीफॉर्म्ड कमिटमेंट टू द एशियन डिजिटल मास्टर प्लान 2026 to 2030। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्स, इनका विजिट हुआ था इंडिया में इन मंथ ऑफ जनवरी, एंड इन्होंने पीएम मोदी जी के साथ मिलकर विजिट किया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। ठीक है, इसके अलावा दोनों लीडर्स ने हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे की थी गांधीनगर गुजरात में, एंड किस चीज के लिए? रिव्यू करने के लिए इंडिया जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप which has recently completed 25 years। इंडिया और जर्मनी की पार्टनरशिप को कितने साल हो गए हैं? 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। और इनका मतलब जो यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग इनकी हुई थी, हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग, इसका फोकस एरिया आपका था स्ट्रेंथन करना ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, कॉर्पोरेशन, एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, दोनों ने अटेंड किया था इंडिया जर्मनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोरम जो आपका अहमदाबाद में हुआ था, एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था प्रमोट करने के लिए शेयर नॉलेज एंड इनोवेशन को। साथ में ही इन्होंने कर्नाटका में विजिट किया था, एंड इन्होंने आईएससी बेंगलुरु के सेंटर फॉर नमो साइंस एंड इंजीनियरिंग में विजिट किया था, एंड बॉश कैंपस जो आपका अदुगुड़ी बेंगलुरु में लोकेटेड है वहां पे भी इन्होंने जो है विजिट किया था। इसके साथ ही इन्होंने इनके विजिट के दौरान बेसिकली 19 एमओयू यहाँ पे साइन हुए हैं, एंड कुछ जॉइंट डिक्लेरेशंस यहाँ पे जो है साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। ठीक है, पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया गया था इंडिया और जर्मनी के बीच में फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वाला आपका जो है जॉइंट डिक्लेरेशन इंटेंट, ये आपका साइन हुआ है फॉर स्टैब्लिशिंग सीईओज फोरम इंटीग्रेटेड इनटू अ जॉइंट इंडिया जर्मनी इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी। देन अदर 3 जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं रिगार्डिंग इंडिया जर्मनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, cooperation in the critical minerals and collaboration in the telecommunication। ठीक है, देन बात करते हैं एमओयूज की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था, एमओयू साइन किया था इन्फिनियन टेक्नोलॉजी एजी जर्मन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग कंपनी के साथ। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, एंड जर्मनी की चैरिट यूनिवर्सिटी जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन दी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एंड जर्मन टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एसोसिएशन फॉर गैस एंड वाटर इंडस्ट्रीज के बीच में।
इसके अलावा ऑफटेक अग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था ग्रीन हाइड्रोजन को लेके बिटवीन इंडियन कंपनी AM ग्रीन एंड जर्मन कंपनी यूनिपर ग्लोबल कमोडिटीज ऑन ग्रीन अमोनिया। ठीक है, एक और यहाँ पे आपका जॉइंट डिक्लेरेशन इंटेंट देखने को मिला था रिगार्डिंग दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस चीज को लेके? कॉपरेशन इन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन बायो इकोनॉमी एंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो ये दो चीजों के लिए यहाँ पे आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुआ था। इसके अलावा इंडो जर्मन रोड मैप ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी यहाँ पे साइन किया गया था। साथ में ही जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट आपका साइन किया गया है ऑन द फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप इन द हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट एंड फॉर एस्टैब्लिशिंग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन दी हैदराबाद। ठीक है, अदर एमओयूज आपके थे जैसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथाल एंड जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम लेबिनिज इंस्टीट्यूट फॉर मैरीटाइम हिस्ट्री। ठीक है, इनके बीच में ये आपका अग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ NMHC। ठीक है, इसके अलावा दो जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड पोस्टल सर्विसेज। एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ड्यूसेशे पोस्ट AG के बीच में। फिर एक MOU आपका यहाँ पे साइन हुआ था हॉकी इंडिया एंड जर्मन हॉकी फेडरेशन के बीच में फॉर यूथ हॉकी डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले थे इस इवेंट में, जैसे वीजा फ्री ट्रांजिट, जर्मनी ने अनाउंस किया है वीजा फ्री ट्रांजिट फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रैक 1.5 डायलॉग फॉर स्ट्रैटेजिक कंसल्टेशन। देन यहाँ पे लॉन्च किया गया था बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म इंडो पैसिफिक कॉर्पोरेशन के लिए। फिर अडॉप्ट फॉर यहाँ पे नेक्स्ट चीज थी कि अडॉप्शन ऑफ इंडिया जर्मनी डिजिटल डायलॉग वर्क प्लान 2025 से लेकर 2027 वाला। ठीक है, फिर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जर्मनी ने कमिट किया है आपका 1.24 बिलियन यूरो जो है अंडर दी GSTP फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, PM ई बस सेवा एंड क्लाइमेट रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। फिर इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है बैटरी स्टोरेज वर्किंग ग्रुप अंडर दी इंडिया जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म expansion, and the next is expansion of triangular development corporation projects in Ghana, Comoros and Malawi। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी नेक्स्ट पॉइंट आपका है कल्चरल एंगेजमेंट, यहाँ पे हमें देखने को मिली थी जर्मनी ओपन एंड ऑर्डिनरी कंसुलेट इन अहमदाबाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली RBI ने इशू किया है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन स्कीम 2026 को, जो रिप्लेस करती है 2021 के रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन स्कीम को। ओम्सबॉन स्कीम का काम क्या होता है? जो कस्टमर है अगर उसकी कोई मतलब उसका कोई इशू आ जाता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल कि आपने अपने फ्रेंड को पैसे भेजने थे, ठीक है, आपने उसको पैसे भेजे बट कुछ कारणवश वो चीज टाइम पे नहीं पहुंची या कुछ ग्लिच आ गया और पेमेंट जो है वो आपकी रुक गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आपके होते हैं, तो आप क्या करते हो, पहले बैंक के पास जाते हो। बैंक अगर आपको सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं देता उस चीज में या आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, तो आप जाके फिर ओम्सबॉन में अपना जो है कंप्लेंट डालते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये चीज होती थी कि NBFC का अगर इशू है, जैसे एक एग्जांपल है SBI का आपका अकाउंट है, ठीक है, आपने कोई पैसे भेजे NBFC में अपने, ठीक है, बट कुछ ग्लिच के कारण वो पैसे टाइमली नहीं पहुंच पाए और आपको पेनल्टी भरनी पड़ रही है NBFC वाले आपके जो अकाउंट है उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इशू ये जनरेट होता है कि आप NBFC वाले ओम्सबॉन में जाओगे या आप बैंक वाले ओम्सबॉन में जाओगे अगर आपको कंप्लेंट डालनी है। तो ये कंफ्यूजन बहुत रहता था, इस वजह से 2021 में RBI ने रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन स्कीम जो है उसको लाया था। ठीक है, कि अब एक ही ओम्सबॉन होगा, एक ही जगह आपकी कंप्लेंट जो है जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज लाई गई थी। अब इसमें कुछ जो है चीजें चेंज की गई हैं। ठीक है, और इस अप्रोच का नाम क्या है आपका, वन नेशन वन ओम्सबॉन। ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि NBFC बैंक और जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनकी कंप्लेन आप एक ही जगह
ओम्स बॉन्ड में, मतलब एक ही ओम्स बॉन्ड में करोगे। ये चीज आपके 2021 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था और इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये इंटीग्रेटेड ओम्स बॉन्ड स्कीम आपकी 2021 की लाई गई थी। अब 2026 में कुछ चेंजेस के साथ इसको वापस इशू किया गया है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजों पे ये आपका एप्लीकेबल होगा। सारे कमर्शियल बैंक्स पे, आरआरबीज पे, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स पे, सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स, स्केड्यूल प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स पे, नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट ग्रेटर देन 50 करोड़, ठीक है। इसके अलावा एनबीएफसीज आपके आएंगे, ठीक है। विद अ कस्टमर इंटरफेस असेट साइज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 करोड़ आपका होना चाहिए और डिपॉजिट टेकिंग होना चाहिए एनबीएफसी। बट इसमें आपका कौन कौन से इंक्लूडेड नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड एनबीएफसी, एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, प्राइमरी डीलर्स, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, ये सारे इसमें आपके एक्सक्लूड किए गए हैं, ठीक है। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ओम्स बॉन्ड, राइट। इसके अलावा आपकी जो नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जैसे डिजिटल वॉलेट्स, ये सब आपके जो है ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इन पे भी एप्लीकेबल होगा एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पे भी ये आपका एप्लीकेबल होगा। अब चेंजेस क्या हुए हैं, सबसे पहली चीज कंपनसेशन जो है वो चेंज हुआ है आपके कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए। जहां पहले 20 लाख रुपए दिए जाते थे, अब यहाँ पे 30 लाख रुपए अप टू 3 लाख तक का कंपनसेशन यहाँ पे दिया जा सकेगा। एंड आपके मेंटल हरासमेंट के लिए, टाइम हरासमेंट के लिए अप टू 3 लाख का यहाँ पे जो है कंपनसेशन आपको दिया जा सकता है। पहले ये 1 लाख रुपए था। तो इस पे बेस आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, आप कंप्लेन यहाँ पे कहाँ पे फाइल करोगे या कैसे कंप्लेन जो है आपकी भेजी जाएंगी, वो सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली चीज, ये सारी कंप्लेन जो है ये रिसीव और प्रोसेस की जाएंगी बाय दी सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर जो आपका अभी चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब आप जो है कंप्लेन ऑनलाइन भी भेज सकते हो आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के थ्रू, और ईमेल और पोस्ट के जरिए भी आप यहाँ पे कंप्लेंट्स भेज सकते हैं, ठीक है। बोथ कंप्लेंट्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज कैन अपील फॉर एपलेट अथॉरिटी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे आपका अपील कर सकता है, मतलब दोनों ही अपील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आरबीआई में अपॉइंट ओम्सबॉन और डेप्यूटी ओम्सबॉन ऑफिसर, और इनका जो टेन्योर है वो आपका 3 साल का रहेगा, ठीक है। अब ये आपकी सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर कैसे काम करेगा आपकी कंप्लेंट पे, वो देखते हैं। सबसे पहले इसको आपकी जो है फिजिकल फॉर्म में या आपकी ईमेल के थ्रू ऑनलाइन ये सारी चीजें कंप्लेंट जो है वो रिसीव होंगी, ठीक है। अब जैसे जो ऑनलाइन आपकी आ रही है और जो आपकी पोस्ट के थ्रू आ रही है, ये इसको सबसे पहले डिजिटाइज करेगा, मतलब इसकी डिजिटल एंट्री करेगा, डेटा एंट्री यहाँ पे की जाएंगी, ताकि आप जो है अगर कहीं दूर से आप कंप्लेंट भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेंटर जो है चंडीगढ़ में है, ठीक है। आप इसे जो है तमिलनाडु से आप जो है कंप्लेन भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि भाई क्या चीज कहाँ पे हो रही है, कितनी प्रोसेस हुई है हमारी कंप्लेन। तो उस वजह से यहाँ पे डिजिटाइजेशन किया जा रहा है आपकी जो भी कंप्लेन आपने भेजी है उसकी, ठीक है। इसके बाद इसका काम रहेगा फिल्टर करने का कि क्या सच में ये जो आपने कंप्लेन भेजी है वो जो है एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप अपने बैंक के पास कंप्लेन करते हो, राइट। फर्स्ट स्टेप यही होता है। बैंक नहीं सुनता है तो जाके आप फर्दर ओम्सबॉन्ड में अपनी कंप्लेन करते हो। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने डायरेक्ट इनको जो है कंप्लेन भेज दी, तो सबसे पहले इनका काम क्या रहेगा, फिल्टर करने का, ठीक है। ये उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले फॉलो करना होगा, है ना। तो सबसे पहले बैंक को आपको जो है कंप्लेन बैंक को करनी होगी, बैंक नहीं सुनेगा तो जाके आपकी यहाँ पे कंप्लेन आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज फिल्टर करने का काम ये आपका करेगा, ठीक है। सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर ये काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ आपके डेज की मतलब पीरियड है, इस पीरियड में ये चीज होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें ये आपका चेक करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कस्टमर तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तमिलनाडु के जो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु का कोई XYZ बैंक है, ठीक है, वो चेन्नई में है, तो उसका जो कस्टमर का नियर बाय आपका ओम्सबॉन होगा, ओम्सबॉन ऑफिस जो होगा, ठीक है, उसको ये हैंड ओवर करेगा
अगर आपकी जो आपकी कंप्लेन है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो ये फर्दर चेन्नई वाली जो ओम्सबॉन आपकी होगी, तमिलनाडु की जो नियर बाय आपकी बैंक के आसपास जो भी आपकी ओम्सबॉन ऑफिस होगी उसको ये ट्रांसफर करेगा और वो फर्दर यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन जो है उसका प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ में ही आप अपनी जो कंप्लेन है वो ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पे अभी तक कहाँ तक क्या पहुंचा है, मतलब क्या प्रोसेस उसका रहा है, क्या स्टेटस रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस डिजिटाइजेशन और जो आपकी डिजिटल एंट्री हुई है उसकी वजह से। ठीक है, सो इस पे भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर द आरबीआई रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन स्कीम 2026 व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन द आरबीआई ओम्सबॉन कैन अवॉर्ड फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट। तो कितना यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपको जो है कंपनसेशन मिल सकता है, जो अप टू 30 लाख मिल सकता है। प्रीवियस वाली आपकी लिमिट क्या थी, प्रीवियस लिमिट आपकी थी, प्रीवियस लिमिट कितनी थी, इट वॉज योर 20 लाख। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो यहाँ पे कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये कवर करता है ग्रुप ए, बी एंड सी कार्डर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको, एंड ग्रुप डी को इससे एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेसिकली। सो बैंकिंग फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेंगे, जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट विद नो एनुअल चार्जेस, फ्री आरटीजीएस, नेफ्ट एंड यूपीआई फैसिलिटी यहाँ पे मिलेंगी। साथ में ही अगर बात करें कंसेशनल इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे हाउसिंग, एजुकेशन एंड व्हीकल लोन्स में आपका कंसेशनल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा, along with processing fee waivers, locker rental waivers and exclusive family banking privileges। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो पर्सनल एंड डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगा अप टू 1.5 करोड़, एयर एक्सीडेंट कवर रहेगा अप टू 2 करोड़ का, टर्म लाइफ इंश्योरेंस अप टू 20 लाख, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे आपको दिया जाएगा फॉर एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज विद एड ऑन ऑप्शंस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें डिजिटल एंड कार्ड फीचर्स की, तो प्रीमियम कार्ड वेरिएंट्स जो आपके होंगे इसमें एनहांस कैशबैक यहाँ पे दिया जाएगा, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स आपका रहेगा एंड एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये प्रोवाइड करेगा जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट विद फ्री आरटीजीएस, नेफ्ट एंड यूपीआई फैसिलिटीज। करेक्ट आपका पॉइंट है। ठीक है, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट हमें ऑफर किया जाएगा हाउसिंग, एजुकेशन एंड व्हीकल लोन्स पे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पर्सनल एंड डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन रहेगा 1.5 करोड़ अप टू 1.5 करोड़ का, तो ये भी करेक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज विद एड ऑन ऑप्शंस इज अवेलेबल, तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं 1, 2, 3 एंड 4। सो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now next आपका क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइन एन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो रिसेंटली IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ ICAI के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, आपका स्ट्रेंथन करने के लिए कोलैबोरेशन इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग में, राइट। ये एमओयू फोकस करेगा ऑन अ कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, एकेडमिक एक्सचेंज टू स्ट्रेंथन इंडियाज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अलावा IICA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने ओपन किया है रजिस्ट्रेशन 8th बैच ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव जो है, इसका मेन एम है डेवलप करना हाईली स्किल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को इन लाइन विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, राइट। इसी के साथ IBPS जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है एज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन पार्टनर ऑफ योर PGIP एंट्रेंस। ओके, नाउ इसके अलावा अदर न्यूज आपकी है, रिसेंटली विमेनिया इनिशिएटिव जो है विच इज अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ई-मार्केट। ठीक है, इसने अभी 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं और इसका मेन एम क्या था, स्ट्रेंथन करना पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन लेड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस इन अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, राइट।
अब ये जो इनिशिएटिव है कब लॉन्च किया गया था? 14 जनवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था टू इनेबल women entrepreneurs and women self-help group to sell their products manufactured by the women to the various ministries, government departments and institutions, right? As of 14th January 2026, more than 2 lakh women led MSEs ऐसे हैं जो रजिस्टर हुए हैं आपके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे, एंड they have secured public procurement order exceeding 80,000 करोड़, right? नाउ यहाँ पे अब जो विमनिया इनिशिएटिव है इसको 7 साल कंप्लीट हुए हैं, और इस ओकेजन पे एक इवेंट आपका हुआ था जीवन भारती बिल्डिंग न्यू दिल्ली दिल्ली में। एंड इस ओकेजन पे, इस इवेंट पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विमेंस कलेक्टिव फोरम के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, राइट? सिग्नेटरीज इसके आपके रहेंगे अजीत बी चावन जो एडिशनल CEO हैं GEM के, एंड रिचा शर्मा जो चीफ कम्युनिटी ऑफिसर हैं आपकी विमेन कलेक्टिव फोरम की, राइट? नेक्स्ट आपकी न्यूज है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्लांट आपका जो है इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो अभी रिसेंटली रखा गया है बाय दी आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू एंड डेप्यूटी CM कोनीडला पवन कल्याण, और इसकी लोकेशन आपकी रहेगी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है? इसको डेवलप कौन करेगा? AM ग्रीन कंपनी इसको डेवलप करेगी विच इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रीनको ग्रुप, एंड इस प्रोजेक्ट का एरिया आपका रहेगा 495 एकड़ का, ठीक है? इसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की बात करें तो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इसकी है $10 बिलियन की, प्लान कैपेसिटी इसकी है 1.5 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ अ ग्रीन अमोनिया, ठीक है? ये इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी। साथ में कमिश्निंग टाइम की बात करें तो 2027 तक 0.5 जो है कैपेसिटी इसकी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी मिलियन टन्स पर एनम की, देन 1.0 बाय 2028 एंड 1.5 बाय दी 2030, फुल कैपेसिटी इसकी 2030 तक आपकी जो है कमीशन हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा इंटीग्रेटेड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका देखें तो इसमें सोलर एंड विंड कैपेसिटी 7.5 गीगावाट की रहेगी, इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी 1950 मेगावाट, राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर 2 गीगावाट, एंड स्टोरेज सपोर्ट यहाँ पे जो है ये आपका रहेगा पम्प्ड हाइड्रो इंक्लूडिंग पिनापुरम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट इन दी आंध्र प्रदेश, ठीक है? ये जो आपका प्लांट है इट इज अलाइंड विद द आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 एंड इट इज डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन योर ग्रीन हाइड्रोजन एंड योर ग्रीन अमोनिया, राइट? साथ में ही एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये आपका लगभग जनरेट करेगा 8,000 जॉब्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज में। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। द CM ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्लांट इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश। What is the total plant capacity of the आंध्र प्रदेश ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट? सो इस प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी आपकी थी 1.5 मिलियन टन्स पर एनम की, ठीक है? मिलियन टन्स पर एनम की इसकी आपकी कैपेसिटी थी बाय विच ईयर? बाय 2030, राइट? नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च किया है एक स्कीम परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम, ठीक है? इसके आपके टारगेट कौन से टारगेट ग्रुप्स आपके रहेंगे या इसके बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे? आपके बेनिफिशियरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, ठीक है? ये ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो अवेलेबल होगी आपकी एज अ रिटेल प्रोडक्ट, ठीक है? इसमें कोई GST चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन अ प्रीमियम्स, राइट? नाउ कवरेज डिटेल की बात करें तो इसमें 6 मेंबर पर पॉलिसी जो है कवर किए जाएंगे। ये इंडेमनिटी बेस्ड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज प्रोवाइड करेगा इंडिया में। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की बात करें तो 10 लाख और 20 लाख तक का ये आपका रहेगा, ठीक है? को पेमेंट एंड डिस्काउंट्स की बात करें तो जो बेनिफिशियरीज हैं ये चूज कर सकते हैं को पेमेंट रेशियो 70-30 स्प्लिट का इंश्योरेंस कंपनी और सब्सक्राइबर के बीच में, और 50-50 का स्प्लिट। अगर 70-30 वाला स्प्लिट है तो इसमें 28% डिस्काउंट miलेगा, वहीं पे अगर 50-50 वाला स्प्लिट रहेगा तो 42% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा इंश्योरेंस परचेज की बात करें तो ये आप ऑनलाइन और जो इनके ऑफिसेस हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है? ये उन पे अवेलेबल रहेंगे। साथ में ही प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज कवर यहाँ पे किया जाएगा 30 डेज का, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा यहाँ पे 60 डेज का, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रूम रेंट तो इसमें 1% सम इंश्योर्ड का रहेगा फॉर नॉर्मल रूम्स, और अगर ICU स्टेज होंगे
पर डे, ये 2% ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट्स यहाँ पे कवर्ड होंगे 100%, अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर इन पेशेंट केयर। एंड मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो इसमें आपका कवर किया जाएगा अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर्ड विदाउट ऑप्शनल राइडर टू एनहांस कवरेज अप टू 10%, अप टू 100%, राइट। बोनस ऑफर्ड की बात करें तो क्यूमुलेटिव बोनस यहाँ पे आपका रहेगा 10% फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर एंड मैक्सिमम बोनस अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। Now next आपको क्वेश्चन है, who has been reappointed as managing director and chief executive officer of ICICI Bank for another 2 years which are effective from 4th October 2026 to 3rd October 2028. So recently संदीप बख्शी जो हैं इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया है एज ए MD एंड CEO और 4 अक्टूबर 2026 से 3 अक्टूबर 2028 तक इनका जो टेन्योर है वो आपका रहेगा, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। साथ में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है, जिनका नाम है अजय कुमार गुप्ता और इनका टेन्योर 27 नवंबर 2026 से 26 नवंबर 2028 तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू for a tenure of 4 years or until age of 65 whichever is earlier. So recently विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम आपका है प्रवीण वशिष्ठा, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन बाय द प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। सो रिसेंटली यमन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जिनका नाम है शेहा मुहसिन मोहम्मद अल जिदानी, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। इन्होंने सक्सीड किया है सलीम बिन बरेक को। एंड यमन की बात करें तो इसकी कैपिटल है साना एंड करेंसी है यमनी रियाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड partnered with which American satellite communication firm to support Indian Navy's satellite communication upgrade program. So recently BSNL ने पार्टनरशिप किया है अमेरिका की वायासेट INC के साथ, ठीक है। ताकि किस चीज के लिए आपका जो है पार्टनरशिप की गई है, सपोर्ट करने के लिए इंडियन नेवी के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम अपग्रेड प्रोग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पे वायासेट का के बैंड सिस्टम जो है ये इंटीग्रेट किया जाएगा BSNL के L बैंड नेटवर्क के साथ, इनेबलिंग इंडियन नेवीज मल्टी बैंड सेटकॉम कनेक्टिविटी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड जो है, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है IREDA की, इन्होंने सैंक्शन किया है फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन $22.5 मिलियन का टू स्वर्णा सोलर लिमिटेड फॉर डेवलपिंग 100 मेगावाट photovoltaic solar power project in which country? So IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFC लिमिटेड ने पहला इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन दिया है $22.5 मिलियन का, किसको? स्वर्णा सोलर लिमिटेड को, फॉर डेवलपिंग 100 मेगावाट फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्रोजेक्ट इन जाम्बिया, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये बेसिकली जाम्बिया में सेरेंजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रोविंस ऑफ जाम्बिया जो है वहां पे ये बनाया जाएगा, ठीक है, स्टैब्लिश किया जाएगा, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली SBI लाइफ इंश्योरेंस ने एक प्लान लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान, अ गारंटीड सेविंग प्लान। व्हाट इज द मिनिमम एनुअल प्रीमियम अंडर दिस प्लान? सो इस प्लान में मिनिमम जो प्रीमियम है आपका एनुअल प्रीमियम वो है 50,000 का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो प्लान है इट इज लॉन्च बाय SBI लाइफ इंश्योरेंस। इट इज इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान, ठीक है। ये कंबाइन करता है गारंटीड सेविंग को विद अ लाइफ कवर एंड इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फैमिली इन केस ऑफ अ अश्योर्ड डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ अश्योर्ड डेथ, ठीक है। मिनिमम प्रीमियम आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 50,000 एनुअली। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आपके अवेलेबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इसके अलावा लिमिटेड पेमेंट यहाँ पे आपकी रहेगी 7 और 10 ईयर्स की एंड कवरेज टर्म ऑप्शन आपके हैं 15, 20 और 30 साल, ठीक है। लमसम और इंस्टॉलमेंट पे आउट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आफ्टर मेच्योरिटी का आपके पास। साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी टू रिसीव मेच्योरिटी प्रोसीड्स इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर्स और
पोस्ट मैच्योरिटी लिक्विडिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंडेड एनहांस बेनिफिट्स to extend enhanced benefits under the corporate salary package for state public sector undertaking employees। तो एसबीआई द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए बेनिफिट्स अंडर योर कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज फॉर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें तो सीआर बालाजी एंड एसबीआई की तरफ से समिता एस नायर जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर है एसबीआई की, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। अब इसमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं? जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, और यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स में टू दी बेनिफिशरीज, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली $286 मिलियन का अप्रूवल यहाँ पे दिया है, ठीक है, फॉर हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम ऑफ विच यूनियन स्टेट। सो आपका जो है वेस्ट बंगाल का एक हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम है जिसके लिए $286 मिलियन का अप्रूवल, लोन अप्रूवल यहाँ पे जो है किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। एक्चुअली में ये जो प्लान है आपका वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्लान, ये सपोर्ट करेगा डिलीवरी ऑफ अ टेलर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट फॉर द पीपल एज 30 ईयर्स एंड अबव, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जैसे हाइपरटेंशन आपका, ठीक है, आपका मतलब बीपी हो गया, आपका ये डायबिटीज हो गया, ये सब, ठीक है। इसके अलावा इसे अप्रूव किसने किया है? आईबीआरडी ने इसे अप्रूव किया है एंड लोन मैच्योरिटी यहाँ पे 16.5 ईयर्स की रहेगी, ग्रेस पीरियड 3 साल का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये प्रोग्राम है ये एनहांस करेगा एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन मेटरनल एंड एडोलेसेंस हेल्थ इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। पहला आपका है पुरुलिया, देन बीरभूम, नेक्स्ट आता है आपका मुर्शिदाबाद, मल्हार, मलधा, उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 17th एडिशन ऑफ बायएनुअल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, जिसका नाम है दोस्ती 17, इन्वॉल्विंग इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका कोस्ट गार्ड एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड, कमेंस्ड इन विच लोकेशन। तो 17th एडिशन दोस्ती एक्सरसाइज का आपका हुआ था मालदीव्स में, ठीक है। मालदीव्स के माले में ये आपका परफॉर्म किया गया था। 2 आपके फेज थे, एक हार्बर फेज और दूसरा था सी फेज इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज अप्रूव्ड 2 MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स एट दी बंदोगा एरिया जो उन्ना में है एंड परवानो इंडस्ट्रियल एरिया जो सोलन में लोकेटेड है ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग each newly approved MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 2 जगह आपके ये टेक्नोलॉजी सेंटर आपके जो है अप्रूव किए गए हैं, एक तो उन्ना के पंदोगा एरिया में और परवानो इंडस्ट्रियल एरिया जो सोलन में लोकेटेड है आपका, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है इनको स्टैब्लिश करने की वो है आपकी 10 करोड़ की, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फाइन। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये आपके टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं दे हैव बीन अप्रूव्ड एज अ पार्ट ऑफ अ 13 न्यू टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन centers which are being established across country, and these technology centers will offer training, tool and die design facilities and access to emerging technologies जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हो गया, ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, एनहांस करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन द अंडमान सी एट नॉर्थ बे श्री विजयपुरम in the Andaman and Nicobar Island by the Union Minister of State Jitendra Singh. The project is being implemented through collaboration between which institution? So recently हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, इनके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, एंड इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इनके द्वारा इनके कोलैबोरेशन से इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है।
नाउ ये आपका एक पायलट इनिशिएटिव है जो फोकस कर रहा है ओपन सी फार्मिंग ऑफ मरीन फिनफिश एंड सीवीड अंडर योर नेचुरल ओशियन कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो दो टाइप की कंपोनेंट्स इसमें है। मरीन फिनफिश कल्टीवेशन, यहाँ पे यूज किया जाएगा ओपन सी केजेस विच इज डेवलप्ड बाय द NIOT फॉर रियरिंग स्पीशीज, जैसे आपका सी बास हो गया, कोबिया हो गया, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है सीवीड फार्मिंग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवीड सीड्स जो है, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सीवीड सीड्स लोकल फिशर्स जो हैं उनको, और एनकरेज किया जाएगा डीप वाटर सीवीड कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ अ 151st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज urban weather observation infrastructure with deployment of dash automatic weather station। तो ऑन दिस ओकेजन 151st फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन में, इस इवेंट में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने अनाउंस किया है 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का, कि 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो हैं वो आपके सेटअप किए जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलेगी आपके थंडरस्टॉर्म के बारे में, ठीक है, एक्सट्रीम हीट्स के बारे में। तो ये इंफॉर्मेशन हमें एक्यूरेटली प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये जो 200 आपके ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, इनमें से 50-50 जो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे में आपके डिप्लॉय किए जाएंगे, ठीक है, इन दी सेकेंड फेज ऑफ मौसम इनिशिएटिव, राइट, मिशन मौसम। ओके, नाउ करंट नेटवर्क की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली आपके 1000 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ठीक है। इनके प्रोग्रेस की बात करें तो साइक्लोन ट्रैक प्रिडिक्शन जो है वो कितना परसेंट आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है, अप्रोक्सीमेटली 35 से 40%, ठीक है। फॉरकास्ट एरर्स जो हैं ये मंथली और सीजनल एरर रिड्यूस हो चुकी हैं, अप्रोक्सीमेटली 7.5% से रिड्यूस होके ये अप्रोक्सीमेटली 2.5% हो गई हैं, ठीक है। वेदर रेडार्स जो है ये ट्रिपल हुए हैं पास्ट डिकेड में। एंड रीजनल सपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है अब डिजास्टर रिलेटेड वेदर इंफॉर्मेशन जो है एंड सैटेलाइट बेस्ड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमारे पड़ोसी देशों को, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द सेकेंड नेशन वाइड डॉल्फिन सर्वे इन बिंजौर यूपी, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये सेकेंड सर्वे है जो आपका अभी चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इट इज अ सेकेंड नेशन वाइड रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन एंड एस्ट्यूरिन डॉल्फिन अंडर योर प्रोजेक्ट डॉल्फिन, एंड इसका पहला एडिशन आपका 2021 से 23 तक चला था, ठीक है। अब इसमें लीड एजेंसी आपकी कौन सी रहेगी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो इसे परफॉर्म करेंगे इस सर्वे को अलॉन्ग विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस कंजर्वेशन पार्टनर, जिसमें WWF इंडिया है, आपका आर्यनक है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, फाइन। नाउ क्या क्या मेथोलॉजी यहाँ पे यूज की जाएंगी, बेसिकली 26 साइंटिस्ट जो ऑपरेट करेंगे फ्रॉम द 3 बोट, ठीक है। डेटा कलेक्ट किया जाएगा, इकोलॉजिकल एंड हैबिटेट डेटा, ठीक है। साथ में ही हाइड्रोफोन्स फॉर अंडर वाटर एकॉस्टिक मॉनिटरिंग ये यूज किया जाएगा। इसके अलावा फेज 1 यहाँ पे रहेगा बिंजौर से गंगा सागर तक, ठीक है, मेन स्टेम ऑफ गंगा एंड इंडस रिवर, ठीक है। नेक्स्ट फेज में आपका ब्रह्मपुत्रा, गंगा ट्रिब्यूटरीज, देन आपका सुंदरबन एंड ओडिशा आपके सेकेंड फेज में कवर किए जाएंगे। अब बात करें पहले सर्वे की 2021 से 23 तक का, तो टोटल डॉल्फिन यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है अप्रोक्सीमेटली 6,327 रिवराइन डॉल्फिन्स, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश और बिहार में देखी गई है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड असम, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज है राबी क्रॉप कवरेज के ऊपर, ये डेटा रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। इसके अकॉर्डिंग 64.42 मिलियन हेक्टेयर का टोटल एरिया यहाँ पे राबी क्रॉप का है आपका, ठीक है, राबी क्रॉप कवरेज का। और जो अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ये आपका 2.8% इंक्रीज हुआ है, 1.76 मिलियन हेक्टेयर ये आपका बढ़ गया है, ठीक है। सीजनल एवरेज सरपास की बात करें तो करंट कवरेज ने एक्सीड किया है एवरेज 63.78 मिलियन हेक्टेयर्स को, ठीक है। इसमें कि आपकी जो क्रॉप रही है, ठीक है, जैसे वीट रहा है, इसका एरिया इंक्रीज हुआ है 6.13 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। टोटल कवरेज 33.42 मिलियन हेक्टेयर का आपका 2025-26 सीजन का। राइस की बात करें तो इसमें टोटल कवरेज 2.17 मिलियन हेक्टेयर का है। पल्सेस में
इसमें इंक्रीज हुआ है 3.74 लाख हेक्टेयर का, ठीक है, एंड इट रीच टू 13.64 मिलियन हेक्टेयर टोटल कवरेज इसका, ठीक है। इसमें भी ग्राम चना जो है इसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ये आपका बड़ा है जो है 9.58 मिलियन हेक्टेयर फ्रॉम 9.12 मिलियन हेक्टेयर जो 2024-25 का था, ठीक है। ऑयल सीड की बात करें तो इसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है 9.68 मिलियन हेक्टेयर का। देन नेक्स्ट आता है आपका कोरस सीरियल्स, इसका कवरेज जो है ये आपका 5.52 मिलियन हेक्टेयर देखने को मिला है 2025-26 में, ठीक है। इसमें जो आपका ज्वार बाजरा रागी आपका आ जाता है, ठीक है। नाउ इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, द टोटल राबी क्रॉप कवरेज इन 2025-26 इंक्रीज बाय हाउ मच कंपेयर टू दी सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो टोटल राबी कवरेज जो है हमारी क्रॉप कवरेज ये कितनी हुई है, ये इस साल 1.76 मिलियन हेक्टेयर आपकी बड़ी है, 2.8% ये बड़ी है, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली बुलेटिन दिसंबर 2025। सो रिसेंटली एनएसओ ने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इन्होंने 9th एडिशन रिलीज किया है अपना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, ठीक है। इसमें की लेबर इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो टोटल अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो हमें देखने को मिली है पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, ठीक है, इसमें 4.8% हमें देखने को मिली है, जिसमें से रूरल 3.9% है, ठीक है, एंड 6.7% हमें देखने को मिला है अर्बन एरिया में। वहीं पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये 56.1% देखने को मिला है दिसंबर में, रूरल एरिया में 59%, ठीक है, एंड अर्बन एरिया में 50.2% देखने को मिला है। इसके अलावा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें ओवरऑल 53.4% देखने को मिला है, मेल में ये 74.1% देखने को मिला है एंड फीमेल में 33.6% ओवरऑल देखने को मिला है, ठीक है। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज 9th एडिशन ऑफ PLFS monthly bulletin in December 2025. What was the overall unemployment rate among the person aged 15 years and above? तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% हमने पढ़ा है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन हमें देना है तो आप हमारी मेल आईडी पे जो है मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।